और रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर यानी एलिगेशन में। एलिगेशन और मिक्सचर का जो ये टॉपिक है, मिश्रण पढ़ रहे हैं आप। इसमें हम टाइप 5 को देखेंगे, टाइप 6 को भी देखेंगे, 7 को भी देखेंगे। ऐसे देखते हैं आज कहां तक पहुंच पाते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया होगा। शुरू के 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान है, आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का होगा और मजा भी आएगा आपको आज की क्लास को करके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो आज जो सवाल आपके सामने है, जरा गौर करिएगा। प्रश्न क्या कहता है? 10 रुपया प्रति लीटर दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण का औसत मूल्य 8.5 रुपया प्रति लीटर हो जाए। कहता है 10 रुपया प्रति लीटर दूध में, मतलब 1 लीटर दूध का दाम है 10 रुपया, उसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8.5 रुपया प्रति लीटर हो जाए। अच्छा, मिल्क का मूल्य पता है आपको, वाटर का मूल्य पता है 0 रुपया। बोलिए का है? आप बिस्लेरी खरीद के थोड़े मिलाइएगा, तो पानी फ्री में मिलाया जाएगा। यह है 10 रुपये और मिश्रण जो है वो 8.5 का है। आपको एलिगेशन का रूल मैंने बताया था, आपको याद है? एलिगेशन रूल यह है कि पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात। कॉमन कौन होता है? जिसमें सब कोई शामिल होता है। सब कोई शामिल हो वो कॉमन बात हुआ। कह दें कि 15-15 लाख सबके खाते में आएगा, तो 15-15 लाख जो हुआ यह कॉमन बात हुआ, यह सबके लिए बोला गया था। 10 रुपया प्रति लीटर दूध का दाम है, यहां लिख दिए। और वाटर का कीमत है 0 रुपया प्रति लीटर, क्योंकि सरकारी नल जल योजना में से मिलाया जाएगा। तो कहता है दोनों को मिला के मिश्रण का मूल्य 8.5। मिश्रण का मूल्य कितना बाबू? 8.5। अब इनको घटा दीजिए तो कितना हो गया? 1.5। इनको घटा दीजिए तो कितना हो गया? सीधे 8.5। तो लीजिए, अब दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा क्योंकि यहां अनुपात रहता है। एक बात मैंने और कहा था आपको, पिछला पार्ट से आप देख रहे हैं तो चावल चीनी दूध पानी इसकी होगी तो यह मात्रा होगी, लेकिन विद्यार्थी होगा, लड़का लड़की होगा, गधा कुत्ता बिल्ली होगा, उसकी संख्या होगी। अब देखिए, इसको काटिए तो 5 से कटा 3 बार में, 5 से कटा 17 बार में, रेशियो 17:3 का हुआ। यह हमारा आंसर होता है ऑप्शन सी। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहला पार्ट से देखना जरूरी है। फिल्म आप बीच में से देख लीजिएगा तो समझ में आएगा। हैं? सुनिए, चाहे वो शोले हो या मस्तानी हो, देखना तो होगा शुरू से ही कि कहानी क्या था, वरना नहीं समझ में आएगा। सुनिए, 21 नंबर आइए। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपया प्रति लीटर है, 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाता कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपया प्रति लीटर हो जाए? ये कोनो बड़ा बात है जी? तीनों बात बोल दिया गया है। देखिए, दूध का मूल्य है 10, 20 कहता है 10 रुपया प्रति लीटर है, 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए? आप एक बात बताइए, दूध का मूल्य 10 रुपया है, दूध का मूल्य 10 रुपया है और यह दूध है कितना? तो दूध है 20 लीटर। 20 लीटर मिल्क है जिसका कीमत प्रति लीटर 10 रुपया है, तो वाटर का कीमत 0 और मिश्रण का कीमत 8 होना चाहिए। दूध पानी तेल ये सब रहेगा तो इनकी मात्रा होगा। मात्रा की रेशियो कैसे लिखना है? इन दोनों को घटाकर इधर लिख दीजिए, इनको घटाकर इधर लिख दीजिए। काटिए तो कितना हो गया जी? 2 से काटे 2 1 कम 2, 2 चौके 8। इसका मतलब मात्रा रेशियो में समझिए, अगर 4 लीटर दूध होगा तो उसमें 1 लीटर पानी होना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे दूध है 20 लीटर, अरे 4 यूनिट का कै गुना? 5 गुना, तो 1 का 5 गुना भी तो होना चाहिए, यानी 5 लीटर होना चाहिए। कहने का मतलब 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी, तो 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी। कहे कि इस रेशियो का 5 गुना है, तो इस रेशियो का 5 गुना 5 लीटर पानी हो जाएगा। यानी कि 20 लीटर दूध के साथ 5 लीटर पानी मिलाइएगा, तब जाकर 10 रुपए वाला दूध जो होगा वो 8 रुपए में बेच पाइएगा और लोगों को धोखा दे पाइएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अब देखिए, ये सवाल जो है अब आएगा मजा यहां से।
22 नंबर प्रश्न कहता है एक बर्तन में दूध और पानी 5:3 के अनुपात में है तथा दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 2:3 है। सवाल कहता है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए। कहता है एक पहला बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वह रेशियो 5:3 का है, लेकिन एक दूसरा बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो बाबू 2:3 का है। सवाल कहता है इन दोनों को उठाकर किस अनुपात में मिलाया जाए, इसका मतलब समझिए। मतलब इसमें से कितना लीटर इसमें से कितना लीटर मिश्रण लिया जाए, इसमें से कितना तो इसमें से कितना, कि दोनों को जब मिला देंगे तो नया एक मिश्रण बनेगा। क्योंकि ये काम हम लोग कर रहे हैं मिलाने का, तो मिल्क वाटर का जो रेशियो आधा दूध आधा पानी का मतलब हुआ 1:1। अरे सेम कट जाएगा, आधा से ये भी एक बार में ये भी एक बार में। जितना दूध उतने पानी, आधा दूध आधा पानी का मतलब जितना दूध उतना ही पानी, यानी रेशियो 1:1 का ही होगा। क्योंकि 1/2 को काटेंगे तो 1/2 से दोनों कट जाएगा, रेशियो 1:1 का होगा। कहता है कि बराबरे दूध पानी हो जाना चाहिए, इसमें से कितना लिया जाए इसमें से कितना लिया जाए। ऐसा क्यों होगा, देखिए इसमें दूध की मात्रा ज्यादा है पानी कम, लेकिन इसमें दूध कम है और पानी ज्यादा है। तो जब दोनों में से पूछ रहा है कि आप लगाइए दिमाग, इसमें से कितना लेंगे तो इसमें से कितना लेंगे, कि मिलाएंगे तो नया जो मिश्रण बनेगा उसमें जितना दूध होगा उतना ही पानी होना चाहिए। अब एगो बात समझिए, इस सवाल को बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है, मैंने एलिगेशन रूल बताया। पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात। दूध पानी अगर है तो यहां होगी इनकी मात्रा की रेशियो। किसकी रेशियो होगी बाबू, मात्रा की रेशियो होगी। तो मात्रा की रेशियो कैसे लिखोगे, मात्रा की रेशियो ऐसे लिखना है, सुनिए। सबसे पहले समझिए, अगर यहां दूध रखते हैं पहले बर्तन का तो इसमें दूसरे बर्तन का दूध, यहां मिश्रण का दूध रखना होगा। अगर यहां पानी लेते हैं तो यहां भी पानी लेना होगा। सुनिए, एक बर्तन में दूध पानी था तो पहला बर्तन का मिल्क है मान लीजिए 5, कुल कितना मिश्रण में तो 8 में, तो 5/8 भाग हुआ। दूसरे बर्तन का दूध है 2, कुल कितना में तो 2-3 5 में, 2-3 5 में, और मिश्रण में दूध की मात्रा होगी 1, कुल कितना मिश्रण में तो 2 में। अब एक बात बताइए, इसको घटा के इधर लिखना है, इसको घटा कर इधर लिखना है। तो एक सिंपल तरीका हम बताते हैं, ये 8 का, ये 5 का और ये 2 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम किसका लीजिए, 8 5 2 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हुआ बाबू, 40। तो क्या करिए ना, 40 से करिए यहां भी गुना, 40 से करिए यहां भी गुना, और 40 से करिए यहां भी गुना। बात हो गया राफ साफ ऐसे, 8 5 40, तो ये आ गया 5 25। ये देखिए 5 8 40, ये आ गया 8 दूना 16। ये देखिए 2 से काटिए 20 बार में, यहाँ आ गया 20। ये लीजिए मात्रा की रेशियो, 25 20 में कितना का, 5 का घटाएंगे तो 16 20 में कितना का, 4 का। रेशियो 4:5 का हुआ। ऑप्शन बी हमारा आंसर हुआ। देखिए कितना आसान, कितना एकदम नॉर्मल सवाल है। अगला सवाल पर आते हैं, टाइप थोड़ा चेंज होगा। सवाल कहता है 2 समान धारिता वाले बर्तन में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 5:3 के अनुपात में भरे हैं। यदि उनके मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। इसमें बोला गया है पानी और दूध है। एक पहला बर्तन है जिसमें वाटर और मिल्क का रेशियो दिया हुआ है 3:4 का बाबू। दूसरा बर्तन है जिसमें वाटर और मिल्क का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:3 में दिया हुआ है। कहता है दोनों को उठा लीजिए। अब कितना कितना लीटर है ये रियल में नहीं पता किसी को। हाँ, अगर मिल्क से पानी थोड़ा कम है और इसमें मिल्क से पानी ज्यादा है, ये दोनों को उठाकर एगो तीसरा बर्तन में डाल दीजिए, चाहे वो जितना लीटर रहे डाल दीजिए। दोनों समाने बोला है, समान धारिता बोला है। समान धारिता का मतलब कि पहला में अगर 50 लीटर मिश्रण है तो दूसरा में भी 50 लीटर का ही मिश्रण है। मेरे दोस्त, इसको उठाकर जब तीसरे में डाल देंगे तो नया जो मिश्रण बनेगा
उस मिश्रण में हमसे पूछता है कि वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा। आइए हम आपको इसका दो तरीका बताते हैं सवाल बनाने का। फर्स्ट मेथड ये है, फर्स्ट मेथड आप सोचिए, इसमें टोटल वाटर और मिल्क का रेशियो पूछा है, तो उसमें वाटर कहां से जाएगा? यही दोनों बर्तन में जितना पानी होगा वही पानी ना इस मिश्रण में आएगा, और ये दोनों बर्तन में जितना दूध होगा वही दूध ना इस मिश्रण में आएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले टोटल वाटर यानी पानी देख लेते हैं। वाटर इसमें होगा 3, कुल कितना में? तो 4 3 7 के मिश्रण में, यानी 7 लीटर में 3 लीटर वाटर होगा। अगला का, तो अगला का वाटर है 5, कुल कितना में? तो 8 में। अब देखिए, यानी पहला बर्तन से 3/7 भाग पानी, दूसरा बर्तन से 5/8 भाग पानी। अरे पानी पानी हो गया कितना? तो 8 7 56 एलसीएम, 7 8 56, तो 8 3 ऊपर 24 होगा, और 8 7 56, तो 7 5 35 होगा। जोड़ दिए तो हो गया 59, यानी 59/56 भाग पानी चला जाएगा टोटल। अब हम देख लेते हैं दोनों बर्तन से टोटल मिल्क कितना जाने वाला है। टोटल मिल्क कितना जाने वाला है? तो पहला बर्तन में मिल्क की मात्रा है 4, कुल कितना मिश्रण में? 7 में। अब इसमें मिल्क है कितना? 3। अरे कुल कितना में? तो 8 मिश्रण में। 8 7 56। अब देखिए 7 8 56, तो 8 चौके ऊपर 32, 8 7 56, तो 7 21, जोड़ के हुआ 53। हम ये कह सकते हैं कि दोनों बर्तन से अगर वाटर लिया जाएगा तो 59/56 भाग आएगा। कितना आएगा? 59/56 भाग। और मिल्क की बात करें तो 53/56 भाग, 53/56 भाग। और आप जानते हैं 56 से 56 कट गया, आपका आंसर हुआ 59/53 का। कोई कष्ट इसमें नहीं है, नहीं है ना? अब चलिए हम देख लेते हैं सेकेंड मेथड, ठीक है? तो अब हम लोग जो एक सेकेंड मेथड देखेंगे, तो उस सेकेंड मेथड से सवाल को कैसे बना सकते हैं इसको देख लेते हैं। चलिए, तो सेकेंड मेथड आपका ये रहेगा मेरे दोस्त कि यहां पर देखिए, दो समान धारिता वाले बर्तन में पानी और दूध के मिश्रण 3:4 में है, यानी पहला में वाटर और मिल्क का रेशियो है 3:4 का, दूसरा में वाटर और मिल्क का रेशियो कितना का है? 5:3 का। आपको यहां जो 2 बार एलसीएम लिए, इसी को शॉर्ट करते हैं हम लोग। 4 3 7, 5 3 8, एलसीएम इसका लीजिए, एलसीएम इसका लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा 7 8 कितना होता है? 56। अब 7 8 56, तो 8 इसके माथा पर लिख दीजिए, 8 7 56, तो 7 इसके माथा पर लिख दीजिए। और आपको मिश्रण में वाटर और मिल्क का बात करना है ना, तो देखिए 8 3 24 वाटर, 8 चौके 32 होगा मिल्क पहला बर्तन से। दूसरा से 7 5 35, 7 5 35 वाटर, और 7 या 21 हो जाएगा मिल्क। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 4 9, 3 2 5, इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 2 5, 59:53, 59:53, दोनों स्थिति में आपका आंसर वही है। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल पढ़ाते हैं। प्रश्न क्या कहता है? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न ये कहता है कि 45 लीटर दूध से भरे एक बर्तन से 9 लीटर दूध निकालकर दूध की जगह पानी डाल दिया गया, पुनः 9 लीटर मिलावट वाला दूध निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। अब बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? एक बात बताइए, एक सिंपल बात हमको समझाइए और आप इस बात को समझते होंगे। मान लीजिए कि यह एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर है, और हो सकता है ये 2:1 में हो, और मान लो कि यह 50 लीटर का मिश्रण है या 60 लीटर का ही मिश्रण है। चलिए 60 लीटर का एक मिश्रण है, मिश्रण जो है इसमें 60 लीटर, एक बाल्टी में दूध पानी मैंने 60 लीटर मिला के रख दिया है, और वो है 2:1 में। इसका मतलब पानी से दुगना दूध है। अब मैं दूध बेचने के लिए बैठ गया हूं। अब बताइए, इसमें से अगर किसी को मैं 1 लीटर निकाल के दूंगा तो उसके पास दूध ज्यादा जाएगा और पानी कम जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर कम है और मिल्क ज्यादा है, दूध ज्यादा है पानी कम है।
तो उसको जब हम 1 लीटर दिए होंगे तो उसमें भी मात्रा वैसी ही होगा जिसमें इस रेशियो में है, जिस रेशियो में इसमें है उस 1 लीटर में भी वही रेशियो होगा। जितना रेशियो दूध पानी का यहां है ना, 1 लीटर वाला में भी दूध पानी का रेशियो वही रहेगा, क्योंकि उसके पास भी दूध ज्यादा गया होगा और पानी कम गया होगा। दूध दुगना गया होगा, पानी आधा गया होगा दूध से। अब जैसे अगर कोई और ग्राहक आता है और वो कहता है कि हमको 5 लीटर दे दीजिए, तो उसको 5 लीटर देंगे तो ऐसा है कि उसके पास पानी ज्यादा चल जाएगा और दूध कम? ना ना, अगर दूध पानी 2:1 में है तो जिसको हम 5 लीटर देंगे उसको भी 2:1 में मिलेगा, उसके पानी से दुगना दूध रहेगा उस बर्तन में। इसका मतलब है कि इसमें से चाहे आप जितना भी निकाल लीजिए, मिश्रण निकालने से मिश्रण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मौजूद रहेगा वो भी 2:1 में ही रहेगा। जैसे आपने 5 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना, मान लीजिए 60 लीटर है तो बचा आपका 55 लीटर। अब जो 55 लीटर बचा वो भी 2:1 में होगा, अभी भी उसमें दूध दुगना दिख रहा होगा पानी से, और जो ले गया उसको भी 2:1 में गया। लेकिन मेरे दोस्त, अगर इस बर्तन में वापस आकर मैं दूध डाल देता हूं तब क्या होगा? पानी बढ़ जाएगा ना। अगर इसमें हम दूध डालेंगे तो दूध का अनुपात बढ़ने लगेगा, तो कहिएगा दूध अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर इसी में हमरा जैसन ग्वाला मिल जाए और इसमें 60 लीटर मिश्रण था, इसमें 60 लीटर और पानी लाकर हम डाल दें, अब 60 लीटर पानी डाल देंगे तो आप लीजिएगा, कहिएगा बाप रे भाई, तो पानी बेच रहे हैं जी आप डायरेक्ट, झूठ मूठ के आप दूध बेच रहे हैं, यानी पानी ज्यादा दिखने लगेगा। हुआ क्या? पानी मिलाने से पानी पर फर्क पड़ेगा, दूध मिलाने से दूध पर फर्क पड़ेगा, जो नहीं मिलाए हैं ओकरा पर कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मिश्रण निकालेंगे तब मिश्रण जिस रेशियो में मौजूद था उसी रेशियो में निकलेगा। बात आया समझ में? अब बचला हुआ भी उसी रेशियो में रहेगा। ये बात अगर आपके दिमाग में चल गया तो देखिए सारा सवाल अब गर्दा उड़ा दीजिएगा। सवाल है कि 45 लीटर दूध से भरे एक बर्तन में 9 लीटर दूध निकालकर दूध की जगह पानी डाल दिया गया, पुनः 9 लीटर मिलावटी दूध निकालिए। मतलब 45 लीटर दूध से भरा एक बर्तन था, इस बर्तन में 45 लीटर दूध भरा हुआ था, खाली प्योर दूध है। लेकिन इसमें से एक व्यक्ति 9 लीटर दूध निकाल लेता है और उसके जगह फिर 9 लीटर पानी डाल देता है। मान लीजिए एक मालिक जो है अपने नौकर को बैठाले है दूध बेचने के लिए, वो कहा कि रुको, इसमें से 9 लीटर दूध निकाल के वो अलग रख लिया, जो अलग बेच देंगे दूसरे ग्राहक के, और 9 लीटर में पानी डाल दिया। मालिक के कहा पूरा है एकदम 45 के 45, लेकिन ये बात है कि दूध की मात्रा इसमें कम हो गई होगी। अभी फिर बेचेगा और बेचने के बाद फिर उतना 9 लीटर पानी डाल देगा। ऐसे में तो पानी बढ़ाई चल जाएगा अंतिम तक। जरा सोच के देखो, बेचैत बेचैत अंतिम वाला के ना जाने पानी ज्यादा उदेगा दूध कम। तो कहता है कि अंतिम में दूध पानी का रेशियो क्या हो जाएगा ये बताइए। अगर कभी ऐसा मतलब सवाल रहे जिसमें सामान्य निकालते रहे, जैसे 9 लीटर दूध निकालकर 9 लीटर पानी मिलाया, 10 लीटर दूध निकाले 10 लीटर पानी डाले, एक समान रहता है। एगो रहता है अलग सवाल जिसमें निकालेगा 10 लीटर डाल देगा 12 लीटर, निकालेगा 15 लीटर डाल दिया 8 लीटर, ऐसा करेगा। तो दोनों दो तरह के सवाल है। इसमें देखिए शेष दूध की मात्रा, शेष दूध की मात्रा आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, A/1 - B/A का पावर n है। A का मतलब है प्रारंभिक मात्रा, A का मतलब है प्रारंभिक मात्रा, और B का मतलब है निकाला गया मात्रा, निकाला गया मात्रा, याद रहे निकाला गया मात्रा। और n का मतलब है प्रक्रिया की संख्या, प्रक्रिया की संख्या। अगर ये बात आपको पता है तो सवाल आप बना सकते। पहले से क्या था? 45 लीटर दूध था, तो प्रारंभिक मात्रा यहां 45 लिख देना है, 1 - निकाला गया 9 लीटर और प्रारंभिक मात्रा कितना है? 45 जो ए है। प्रक्रिया ये 2 बार अपनाया गया है या 3 बार, 9 लीटर दूध निकालकर 9 दूध की जगह पानी डाल दिया गया एक बार, पुनः 9 लीटर मिलावट दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया 2 बार, काम हुआ 2 बार। यहां पावर 2 दीजिए। ये देखिए 45 गुना, ये काट सकते हैं 9 × 5 = 45, 5 × 5, 5 में से 1 यहां घट जाएगा तो 4/5, 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 5 से काट दीजिए 5 बार में और 5 से काट दीजिए 9 बार में, 16 × 9 = 44 से 144/5,
कहने का मतलब यह है कि शेष दूध की मात्रा 144/5 लीटर बच गया है। तो आपसे यह कहता है कि बताइए अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब बर्तन में दूध पानी का अनुपात, तो एक काम करिए, टोटल कितना था 45, 45 में शेष है इतना क्या दूध, तो 144/5 है दूध, टोटल दूध में से अब इतने दूध है, तो बाकी तो पानी होगा। देखिए कैसे, 45 लीटर का मिश्रण अभी भी होगा, क्योंकि हर बार 9 लीटर निकाल कर 9 लीटर डाल ही दे रहा है, तो 45 अभी भी होगा। और 45 लीटर के मिश्रण इसको कहिए, ये 45 लीटर के मिश्रण में इतना दूध है, तो बाकी पानी होगा। तो 45 पचे कितना, पचे 25 के 5 हासिल 2, 4 पचे 20 और 2 22, इसमें से 144 माइनस होगा बट्टा 5। बताइए 5 में से 4 चल जाएगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका बच गया 22 में से 14 चल गया तो 8 बच गया। अब यहाँ 5 है, यानी इतना वाटर है, इतना क्या है उसमें वाटर, मिल्क आपका इतना है, यानी मिल्क है 144/5 मिल्क है, और वाटर आ गया 81 बट्टा कितना 5, 5 से 5 खत्म, 9 से 9 से काटिएगा, 9 एकम 9 और 16 नमा 44 से 9 नमा 81, 9 नमा 81, 16 नमा 44 से 16:9 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। दूध पानी का अनुपात पूछा है तो 16:9 हो जाएगा। चलिए, कभी शेष दूध की मात्रा पूछा जाता है अक्सर सवाल में, लेकिन इस सवाल में पूछा दूध पानी का, अब अंतिम में अनुपात बता दीजिए, यही अनुपात हो गया भाई। अगला देखिए, सवाल कहता है एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तदनुसार बर्तन में दूध की मात्रा कितनी रह गई। यानी यह काम 3 बार हुआ है, एक बार करने के बाद 2 बार और, तो 3 बार हुआ। आपको फॉर्मूला वही लगाना है, a × 1 - b बट्टा a का पावर n। ये क्यों लगेगा, ये फॉर्मूला इसलिए लगेगा, शेष दूध की मात्रा पूछा है। और एक बात, जितना निकाला ना उतना ही डाला। तो अब बताइए, शुरू में है 80, तो प्रारंभिक मात्रा a के जगह 80, 1 माइनस निकाला डाला गया मात्रा 8, यहां हो गया 80। काम हुआ कितनी बार, 3 बार, 8 दहा 80, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 10 से कम 10 में से गया 9/10, यानी 80 गुना 9/10, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू होता है 1000, 0 से 0 काट दीजिए। 8 नामा 72 के 2 हासिल 7, 8 दूना 16, 7 23 के 3 हासिल, 8 दूना 16, 7 23 के 3 हासिल 2, 8 7 56 और 2 58, यहाँ आ जाएगा दशमलव, यानी 58.32 लीटर, 58.32 लीटर हो जाएगा शेष दूध की मात्रा। अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल में देखिए क्या कहता है, टाइप चेंज हुआ और वही सी टाइप का अपग्रेड वर्जन है। कहता है एक पात्र में A तथा B द्रव का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में B मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार पात्र के आरंभिक मिश्रण में द्रव A की मात्रा कितनी थी। इस सवाल में देखिए 10 लीटर मिश्रण निकालिएगा और उसके स्थान पर केवल B मिलाइएगा। कहता है एक द्रव में जिसमें A और B है, एक द्रव है जिसमें A और B है, A और B का जो रेशियो है इसमें 4:1 में है। वाह। अब कहता है यदि उस मिश्रण से 10 लीटर निकालकर, अच्छा 4:1 में है तो वो कई लीटर हो सकता है, जैसे मान लीजिए 25 लीटर है, वो 50 लीटर है, 30 लीटर है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो सकता है, रियल मात्रा नहीं पता हमको, लेकिन सवाल कहता है कि उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में B मिला देंगे। सोचिए कोई भी चीज 4:1 में है A और B, जिसमें A ज्यादा है B कम है, इसमें से 10 लीटर अगर निकालेंगे तो ज्यादा कौन निकलेगा, A निकलेगा। क्यों, क्योंकि A ज्यादा है B कम है, B से 4 गुना A की मात्रा ज्यादा है जी, तो A निकलेगा ज्यादा B निकलेगा कम। जिस रेशियो में है उसी रेशियो में निकलेगा। 2 लीटर निकालिए, 5 लीटर निकालिए, 10 लीटर निकालिए, 4:1 में ही निकलेगा। ये हमेशा चरगुना निकलेगा, ये चौथाई भाग निकलेगा। अब कहता है लेकिन डाल देंगे B उसके जगह, जब B डाल दीजिएगा तो B तो बढ़ जाएगा, A तो ना बढ़ेगा। यानी एक
पहले जितना था ए अभी भी उतने रहेगा। कहने का मतलब यह है कि वृद्धि सिर्फ बी में होगा, तो ए में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो बाद में कहता है कि रेशियो हो गया 2:3। अब बाद में जब रेशियो 2:3 हो गया तो समझेंगे गड़बड़ है। बी पहले से बढ़ जाएगा वो बात ठीक है, लेकिन ए पहले जितना था ए अभी भी रेशियो में उतना ही रहना चाहिए। ए की रेशियो पहले 4 थी, अब 2 कैसे हुआ? ए तो हम ना, चूंकि हम मिश्रण निकाले तो दोनों निकला था और डाले खाली बी, तो ए नहीं बढ़ना चाहिए न ये घटना चाहिए। ए को सही करिए। ए की वैल्यू पहले 4 था, अभी वाला 4 बनाने के लिए आपको 2 से गुना करना होगा, तब होगा 2 दूना 4, तो ये गुना होगा तो ये 2 तिया 6। हालांकि गुना होगा तो दोनों पद में होगा, क्योंकि अंश हर है, अंश और हर है, तो अंश में गुना करने पर हर में भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस है। अभी 4 6 को काटिएगा तो 2:3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटिए तो 2:3 होगा कि ना। अब सोचिए कि ए पर अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ए पहले जितना था अभी भी ए उतना ही है, लेकिन यहां बी 1 से 6 हुआ, यानी 5 यूनिट की वृद्धि हुआ बी में। और आप जानते हैं कि बी मिला दिया गया 10 लीटर। कैसे भाई? अरे 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में बी मिला दिया गया, उतने मात्रा में बी मिला, यानी बी में वृद्धि 10 लीटर का, जबकि बी में वृद्धि अनुपात में 5 का। 5 की वृद्धि अनुपात में रियल में 10 की वृद्धि, 5 यूनिट का मान 10 है, 1 यूनिट का मान कितना? तो 5 दूना 10, यानी 1 यूनिट का मान 2 लीटर। याद रहे मेरे दोस्त, मिश्रण यहां से निकलेगा, नीचे से, ऊपर से मत निकाल लेना। पहले मिश्रण निकालिए कि कुल मिश्रण कितना रहा होगा। कुल मिश्रण तो उतना ही रहा होगा, पहले भी उतना ही, अभी भी। क्यों? क्योंकि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर बी डाल दिए, तो मिश्रण तो उतने हैं। तो अभी वाला से बनाइएगा, 4 6 हुआ 10, 1 यूनिट का मान है 2, 10 यूनिट का मान 10 दूना 20 लीटर। अब 20 लीटर का मिश्रण है अभी। तो पहले ए कितना था प्रारंभ में? ए तो ए देखिए, ए था 20 लीटर का, ए है 4, कुल कितना में? तो 5 भाग में, यानी 4/5 भाग। तो 5 से इसको 4 बार में काटिए, 4 चौका 16 लीटर हुआ। बात आया समझ में कि ए जो है 16 लीटर। अब देखिए एक बात, बी निकाल लीजिए, तब बी होगा 20 का मिश्रण, जो अभी चूंकि शुरू का मिश्रण अब का मिश्रण बराबर ही रहेगा। तो अभी देखिए 20 लीटर मिश्रण पहले भी 20 से रहा होगा, 20 का 1/5 भाग, बी है 1, कुल कितना रेशियो में? तो 5 में, 5 चौके 20, तो 4 लीटर। अब एगो बात बताइए, ए 16 लीटर, बी है 4 लीटर, और 16 और 4 को काटिएगा तो 4:1 हो जाएगा रेशियो। 16 और 4 का रेशियो कितना होगा? 4:1 हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम आपको एक बेहतरीन चीज समझा रहे हैं यहां से। अब मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए कि अगर 10 लीटर निकाले थे हम शुरू में मिश्रण, तो ए कितना निकला होगा, बी कितना निकला होगा? तो अगर ए और बी की बात करें तो ए और बी तो 4 ए और बी जो है 4:1 में था, यानी टोटल मिश्रण 5 का, ऐसे कहिए। तो 5 लीटर में 4 लीटर निकलेगा, 1 लीटर निकलेगा। लेकिन 10 लीटर अगर निकालते हैं तो 4 दूना 8, 1 दूना 2, यानी 10 लीटर जब निकालिएगा तो 8 लीटर निकलेगा, 2 लीटर निकलेगा, क्योंकि इसका भी डबल किया, इसका भी डबल किया, तो 8 लीटर निकलेगा या 2 लीटर ही निकला। हाँ, निकला कैसे? पूरा डिटेल समझिए, सवाल का आंसर हो चुका है, लेकिन अब समझिए नॉलेज की बात। 8 लीटर ए निकला, 2 लीटर बी निकला, बात है समझ में। अब यहां से समझिए, 1 यूनिट का मान 2 है, तो 4 यूनिट का मान 4 दूना 8 लीटर, 1 यूनिट का मान 2 है, तो 6 यूनिट का मान 6 दूना 12 लीटर। बड़ा बेहतरीन बात है बाबू, सुनो। ए पहले 16 लीटर था शुरू में, हमने बता दिया, और 16 में से अगर 8 निकला ए तो कितना बचेगा? 8, यानी लास्ट में 8 बचा। बी का देखो, बी निकला है 2 लीटर, तब बी शुरू में था 4 लीटर, 4 में से जब 2 निकल गया तब बचा 2, और फिर बी 10 लीटर वापस डाल दिए, तो 2 और 10 कितना हो जाएगा? 12। तो देखो बी हो गया ना 12। तो अगर बी निकला है तो 2 लीटर, 10 लीटर जब मिश्रण निकालते हैं उस समय बी 2 लीटर निकलता है, ए 8 लीटर निकलता है। इसीलिए ए 16 से हो गया कितना? 8, क्योंकि 8 निकल गया तब बच गया 8। बी का क्या हुआ? बी में से
बी पहले 4 था, उसमें से 2 निकला, बचा 2, फिर 10 ऐड हुआ तो 10 और 2 हो गया 12। मिश्रण अभी जितना का, मिश्रण पहले भी उतना का। अभी आप जोड़ोगे तो 12 8 20 होगा, पहले वाला जोड़ोगे तो 16 4 20 होगा, क्योंकि जितना मिश्रण निकालते उतना बी डाल ही देते थे। आया बात समझ में? तो कोई कष्ट वाली बात नहीं है, ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल में टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए, कहता है एक कैन में 2 प्रकार के तरल ए और बी 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी भरी है। यदि कैन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में बी भर दिया जाए तो कैन में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। कैन की क्षमता कितनी है? देखिए, ए और बी में क्या कहता है? ए और बी, एक कैन 2 प्रकार के तरल ए और बी 7:5 के अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है। कहता है मिश्रण में पूरी भरी है। यदि कैन 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में बी भर देगा, 9 लीटर निकालेगा, बी भर देगा, तब रेशियो 7:9 का हो जाएगा। अच्छा, बी भरिएगा तब बी में वृद्धि होना चाहिए, ए में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और ए में परिवर्तन दिया भी नहीं है तो ठीक है। यानी बी हो गया 5 से 9, तब 5 से 9 हुआ, तब वृद्धि कितना का हुआ? 4 का, और 4 यूनिट, जबकि बी में वृद्धि तो हो गया है, बी हम डालते हैं उतना ही, यानी 9 लीटर, 9 लीटर डालते हैं। तब बी अगर हम 9 लीटर डालते हैं, 4 यूनिट का मान 9 हो गया। अब 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 9/4 लीटर। 1 यूनिट का मान 9/4 लीटर। तो मिश्रण जो होगा बाबू, नीचे वाला से बात करना है, सबसे नीचे वाला से। 9 7 16, 16 यूनिट। 1 यूनिट का मान है 9/4, 4 चौका 16, 9 चौके 36 लीटर। 36 लीटर का मिश्रण है। आपसे क्या कहता है? तो कहता है कैन की क्षमता कितनी है? कैन की क्षमता 36 लीटर की है। आइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए पहले जितना था ए अभी भी उतना ही है, इसमें कुछ चेंज करना नहीं पड़ा। अगला सवाल कहता है एक जार में दूध पानी को 4:3 में मिश्रित किया है। इस जार से 28 लीटर मिश्रण को निकालकर 4 लीटर शुद्ध जल मिला दिया जाता है। अब जार में दूध तथा पानी का अनुपात 24:19 हो जाता है। जार में मिश्रण की नई मात्रा क्या है? अब बताइए, एक जार में दूध पानी का रेशियो, मिल्क वाटर का रेशियो क्या है? 4:3 में, 4:3 में। अब कहता है इस जार से 28 लीटर मिश्रण को निकालकर 4 लीटर शुद्ध जल मिला दिया जाता है। ठीक है, 28 लीटर मिश्रण निकालते हैं, 28 लीटर मिश्रण निकालते हैं, 4 लीटर शुद्ध जल मिलाया जाता है। अब जार में दूध पानी का अनुपात 24:19 हो गया, 24:19 हो गया। बाबू आप बताइए, आपने जब 28 लीटर मिश्रण निकाला होगा तो निकला दोनों, तो रेशियो नहीं गड़बड़ाएगा। लेकिन जैसे ही आप 4 लीटर शुद्ध जल मिला दीजिएगा तब रेशियो गड़बड़ाएगा। तो शुद्ध जल मिला देंगे तो रेशियो गड़बड़ाएगा। तो रेशियो इसका समान करिए। अब समान करने के लिए क्या करना होगा? ऊपर 6 से गुना, 6 से गुना, तब नहीं 24 होगा, 24 है, तो ये हो गया आपको 24, ये हो गया 36 18। अब समझेंगे, मिल्क 24 अभी भी रेशियो में 24, लेकिन वाटर 18 से 19, तो वृद्धि हुआ 1 का, और 1 का वृद्धि, जबकि वाटर में वृद्धि है 4 लीटर का। 1 यूनिट का मान 4 लीटर। सवाल कहता है जार में मिश्रण की नई मात्रा कितनी है? 24 19 जोड़िए, नया मिश्रण बाबू, नया मिश्रण, नया जो मिश्रण होगा 9 4 हो गया 13, और 2 1 हो गया 3 1 4 43। 1 यूनिट का मान है 4 लीटर, 43 यूनिट का मान कितना? 4 3 12, 4 चौके 16, 1 17, 172 लीटर हो जाएगा नया मिश्रण। अब पुराना मिश्रण इसमें कितना होगा? तब पुराना मिश्रण अभी से कम होगा। कैसे? ज्यादा देखिए, 28 लीटर आप निकाले थे पहले, और उसमें आप 4 लीटर शुद्ध जल मिला दिए, 28 निकाल लिए और 4 डाल दिए। बात को समझिए, आप शुरू वाला में कितना निकाले थे? 28,
4 वापस डाले, अभी भी वो 24 कम में ना है जी। 28 रुपया हमसे लेकर 4 गो हमरा वापस करिएगा तो 24 रुपया तो अभी भी हम कम है। यानी अभी वाला मिश्रण में 24 जोड़िए, 172 में 24 जोड़िए तो शुरू का निकल जाएगा। अगर शुरू का निकालना है तो शुरू का मिश्रण 4 2 6 7 2 9 196 लीटर शुरू में मिश्रण है। शुरू में मिश्रण 196, उसमें से आपने 28 निकाला, फिर 4 डाला, तब है 172। आया बात समझ में? कितना जबरदस्त सवाल था और आपने जबरदस्त तरीका भी देखा। अब एक सवाल और है, वैसा ही देखिए। किसी बर्तन में दूध पानी के मिश्रण में दूध पानी क्रमशः 10:3 में है। इसमें 26 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 10 लीटर पानी मिला दिया गया। अब मिश्रण में दूध पानी का परिणाम अनुपात जो है 5:2 हो जाता है। बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या है? किसी बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो पहले दिया हुआ है बाबू 10:3 में। इसमें से 26 लीटर मिश्रण निकालकर जब मिश्रण निकालेंगे तो कोनो फर्क ना पड़ेगा, बर्तन में उसी रेशियो में मौजूद रहेगा दूध पानी। लेकिन कहता है 10 लीटर पानी मिला देंगे, पानी मिलाइएगा तो पानी बढ़ेगा, दूध में फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। दूध का भी रेशियो गड़बड़ा गया, दूध पहले 10 था 5 हो गया। इसको 10 बनाइए, 10 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 2 से इसमें भी तो गुना होगा। दूध जीव का त्यों हो गया और पानी देखिए 3 से 4 हुआ, यानी वृद्धि तो 1 यूनिट का है, जबकि पानी में वृद्धि 10 लीटर का किया गया है। 1 यूनिट का मान 10 लीटर। नया मिश्रण तो नीचे है बाबू, नया मिश्रण इस बार क्या होगा? नया मिश्रण जोड़ के देखिए 10 और 4 14 का, 10 4 14 का, 1 का मान है 10, 14 का मान 14 दहाई 140 लीटर नया मिश्रण है। हमसे पूछता है क्या? तो बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितनी है? आई रेशियो दे दिया, गलत दे दिया, ऑप्शन तो गलत है। आरंभिक मात्रा पूछा है बाबू। सुनिए, आरंभिक मात्रा कैसे निकालिएगा? शुरू में मिश्रण कितना रहा होगा, जरा गौर करिए। शुरू में जो भी मिश्रण रहा होगा उसमें से तो आप 26 लीटर निकाल लिए और ओकरा वापस दिए सिर्फ 10 लीटर, तो 13 लीटर बेचारा, सॉरी अभी भी कितना 16 लीटर अभी भी तो कम है। पहले से कितना कम है? अभी 16, यानी अभी वाला में 16 वापस दीजिए उसका, तो हो जाएगा 156 लीटर शुरू में था। 156 लीटर वो शुरू में था, तब आप उसमें से 26 निकाले और 10 डाले, तब जाके 140 हुआ। आया बात समझ में? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को करेंगे हम यहीं पर समाप्त, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाला है टाइप 9 से होगा। आगे बढ़ेंगे हम दूसरी वीडियो में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शाम के 5 बजे आपका लगातार फाउंडेशन बैच फ्री में चलते रहेगा, आप क्लास करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।